आने वाले 5 मिनट के अंदर आपको एक MST-CET का टॉपिक समझाया जाएगा और उस टॉपिक के ऊपर हम 10 MCQ सॉल्व करके देखेंगे। एंड ऐसा किया तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी 90 अबव परसेंटाइल लाने से रोक सकता है MST-CET 2021 के अंदर। ओके, सो अगर गाइज आपको है कुछ सीखना तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। गाइज यहाँ पे हम बायोलॉजी सीखते हैं एक सिंपल वे के अंदर, जहाँ पे हम बायोलॉजी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हमने चैप्टर नंबर 2, फर्स्ट एंड सेकंड, ये तीनों चैप्टर के ऊपर 1 शॉट वीडियोस डाल के रख चुके हैं हम, और एज वेल चैप्टर 4 के ऊपर भी हमने डाले। तो वो जाके आप देख सकते हो, 4 चैप्टर आपके जो है वो लगभग 5 घंटे के अंदर 4 चैप्टर हो जाएंगे। ऐसा 1 शॉट वीडियोज हमने डाला है और वो डिटेल है। ठीक है, ये जो है ये बेसिक वीडियो है, हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 2 के लास्ट में। ये लास्ट से एक मतलब इसके बाद एक लास्ट वाला टॉपिक रहे बचा है, बाकी सब हो गए। ठीक है, तो गाइज ये वाला है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर नीड फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्यों हमको रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ना पड़ता है। एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे बर्थ कंट्रोल मेथड्स। ओके, एंड उसके बाद उसके ऊपर के MCQ सॉल्व करेंगे। तो गाइज विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का वीडियो में अंदर देखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब कि क्या, रिप्रोडक्शन हम करते हैं, हम मतलब कि ऑर्गेनिज्म से रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन हम अभी ह्यूमंस के अंदर के रिप्रोडक्शन के देखेंगे। रिप्रोडक्शन मतलब कि क्या, प्रोडक्शन ऑफ न्यू लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से न्यू लाइफ बनती है, उसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और ये रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्थ होती है। ये रिप्रोडक्शन होते समय हमको क्या क्या सावधानियां जो है बरतनी होगी, वो आपको ध्यान में रखना होगा। ये आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे सिखाऊंगा। ओके, सबसे पहला है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, जिसको हम क्या बोलते हैं, STD। मतलब फाइल थ्रू सेक्स, ये क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या करना है, डिसीज और इन्फेक्शन विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स के दरमियान क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं एक पर्सन से अनदर पर्सन में। तो वो फिर फीमेल पर्सन से मेल पर्सन में जा सकते हैं, या फिर मेल से फीमेल के अंदर वो डिसीज ट्रांसफर हो सकता है। आल्सो कॉल्ड एज वेनरल डिसीज, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेनरल डिसीज भी बोलते हैं, जिसको हम शॉर्ट में VD बोलते हैं। एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसको हम RTI बोलते हैं। मतलब कि ये STD को हम वेनरल डिसीज बोलते हैं, एंड या फिर उसको रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी बोलते हैं, मतलब RTI और VD। ओके, एंड इसके अंदर डिसीज, ये देखो, ये जो सिफेलिस है ये क्या है, डिसीज है, जो कि होता है ट्रैपेनोमा पैलिडम। इस हमारे क्या है, माइक्रोब्स है। ठीक है, पैथोजन है, इससे होता है। देन गोनेरिया, ये होता है निसेरिया गोनेरी से। मतलब ये क्या है, ऊपर जो आगे नाम दिए गए हैं, ये पैथोजन है, ऐसा सब्सटेंस जो डिसीज को कॉज करता है। और ये यहाँ पे ये डिसीज के नेम है। ठीक है गाइज, तो ये आपको ध्यान में रखना, ये है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। इसलिए व्हाइल थ्रू सेक्स हमको क्या प्रिकॉशन करनी चाहिए और हमको जो वो क्या करना चाहिए, इसीलिए ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और आपको पढ़ाई में यहाँ पे है 12th में चैप्टर नंबर 2 के अंदर। उसके बाद है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब MTP। सो ये क्या है, ये है इट इज अ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। टर्मिनेशन मतलब क्या होता है, टर्मिनेशन मतलब होता है स्टॉप करना। टर्मिनेशन मतलब होता है स्टॉप करना। ओके, बिफोर फीटस बिकम वायबल। ओके, जब फिटस जो है वो वायबल होता है, तब ये टर्मिनेशन मतलब मेडिकल टर्मिनेटिंग प्रेगनेंसी, इसको हम क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं, टर्मिनेशन। इट इज यूज, किसके लिए होता है, यूज टू गेट राइड और अनवांटेड प्रेगनेंसीज और इन डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ फिटस। ये जो है ये क्या होता है, सिंपल में अनवांटेड जो प्रेगनेंसीज उसको हम यहाँ पे रोक सकते हैं। एंड इट इज द सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमिस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। और ये सेफ होता है ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमिस्टर। अभी हमको पता है प्रेगनेंसी के अंदर 3 ट्राइमिस्टर होते हैं, लेकिन उसमें से फर्स्ट ट्राइमिस्टर के अंदर ही ये जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ओके, ये आपको फर्स्ट ट्राइमिस्टर के अंदर ही ये सेफ होता है। ओके, वही सेकंड एंड थर्ड के अंदर हम इसको जो है वो यहाँ पे वो नहीं कर सकते MTP। ठीक है, उसके अंदर थोड़ा रिस्क है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है एमनियोसेंटेसिस। ओके, एमनियोसेंटेसिस क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, विड्रॉविंग एमनियोटिक फ्लूइड विड्रॉ करते हैं फ्रॉम द प्रेग्नेंट मदर्स यूटरस। प्रेग्नेंट मदर के यूटरस से हम क्या करते हैं, एक फ्लूइड विड्रॉ करते हैं, वो होता है एमनियोटिक फ्लूइड। और जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि अंदर जो मदर बॉडी के है वो मेल है या फिर फीमेल है, मतलब वो मेल है या फिर फीमेल है। ओके, लड़की है या फिर लड़का है, ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, एंड हेल्प इन द चेकिंग क्रोमोसोमल डिफेक्ट इन द फिटस। एंड ये क्रोमोसोमल जो डिफेक्ट है, अगर क्रोमोसोम के नंबर कम ज्यादा है तो वो भी हम इसके अंदर ध्यान में रख सकते हैं। ओके, एमनियो सेंटेसिस के अंदर। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, लेकिन इसके ऊपर बैन है, मतलब हम
हम यहाँ पे ये नहीं पता कर सकते कि मदर के बॉडी में अभी एक मेल है या फिर मतलब बेबी है, लड़का है या फिर लड़की है, ऐसा हम नहीं यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। वो एक क्राइम है, आप सभी को बताएं। देन नेक्स्ट में यह है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर है नीड फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हमको क्यों पढ़ना पड़ता है, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्यों पढ़ना पड़ता है? सबसे पहला देखो, टू इरेडिकेट मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन अबाउट सेक्स। सो यहाँ पे क्या है, मिसकंसेप्शन है कि क्या होता है, हाइमिन मेम्ब्रेन जो होता है, हाइमन, ओके, हाइमिन मेम्ब्रेन जो कि वजाइनल ओपनिंग को कवर करता है, तो क्या होता है अगर वो ब्रेक हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि वर्जिनिटी खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो वो जो है वो सिंपल में कुछ एक्टिविटीज अगर की है लड़की ने तो वो भी ब्रेक हो सकता है, जैसे कि साइकिलिंग हो गया, अगर कोई मतलब जो है वो प्लेयर है तो उसके अंदर भी वैसा हो सकता है, तो इसलिए वो हाइमन मेम्ब्रेन इजीली ब्रेक हो सकता है। इसके अंदर के जो इरेडिकेट मिथ्स है, जो मिसकंसेप्शंस है, ये दूर होना चाहिए, इसलिए हमको रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ने के लिए है, ओके। देन सेकंड में है टू प्रिवेंट एसटीडी। एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, इसको प्रिवेंट करने के लिए भी है। टू गिव प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट सेफ एंड द हाइजीन सेक्सुअल प्रैक्टिस, ओके, सेफ एंड हाइजीन प्रैक्टिस करने के लिए। देन बर्थ कंट्रोल मतलब ज्यादा पॉपुलेशन नहीं बढ़ना चाहिए, इसलिए ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ का हमें नॉलेज दिया गया है, बिकॉज पॉपुलेशन अगर बढ़ेगा तो हमारे अर्थ के ऊपर जो भी सब हम बोल सकते हैं वाटर है, जो भी सब नेचुरल रिसोर्सेस है, वो नहीं बढ़ रहे हैं, सिर्फ और पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो वो इनफैक्ट वो सबको यहाँ पे मतलब कि इजीली वो सबको मिलना चाहिए, इसलिए वहाँ पे पॉपुलेशन कम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन प्री नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, मतलब कि जब मदर पर्चुरेशन, जब जो बेबी है वो बाहर आने से पहले बेबी की एंड मदर की कैसे हम प्रिकॉशन करें, उसको कैसे फीड के उनको क्या खाना चाहिए, क्या उनको सावधानियां रखनी चाहिए, ये आपको सभी को हमको पता चलने के लिए हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ते हैं। एंड उसके बाद ये लास्ट, मेक पीपल अवेयर अबाउट द प्रॉब्लम्स, ओके, ऑफ पॉपुलेशन एक्सपल्शन, मतलब प्रॉब्लम क्या आ रही है पॉपुलेशन बढ़ने से, सेक्स अब्यूज, उसके बाद सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, ये सभी की इंफॉर्मेशन होने के लिए हमको रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़नी पड़ती है, ओके। सो ये ध्यान में रखना। उसके बाद देखेंगे हम बर्थ कंट्रोल मेथड। बर्थ को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं? अभी देखो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हमको पता है बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो अभी इसको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं हमारे पास जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ओके। इसके अंदर दो मेथड होते हैं, एक होता है टेम्पररी। टेम्पररी मतलब क्या है कि ये बार बार हमको यूज करने पड़ते हैं, ठीक है, ये अगर यूज किया हमने तो कुछ स्पेसिफिक समय तक ही बर्थ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। एंड सेकंड होता है परमानेंट, अगर ये हमने किया तो लाइफ टाइम के लिए बर्थ कंट्रोल ये जो है वो हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए, फिर बाद में हम एबल नहीं होंगे न्यू जनरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए, ये होता है परमानेंट मेथड। सबसे पहले हम टेम्पररी मेथड देखेंगे। टेम्पररी मेथड है सेफ पीरियड, जिसको हम रिदम पीरियड बोलते हैं। ये सेफ पीरियड, ये रिदम पीरियड क्या होता है? आपको पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल कितनी डेज की होती है? 28 डेज की, ओके। वन उसके बाद है 14 तक, और 14 से 28 डेज की होती है। और एट द 14 डे क्या होता है? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन मतलब क्या कि ओहम रिलीज हो जाता है, और वो 24 आवर्स तक वेट करता है, ठीक है। वो 24 आवर तो, मतलब 24 घंटों तक वो वेट करता है, ओके। तो अगर स्पर्म आया और 24 आवर के अंदर अगर ओहम को फर्टिलाइज किया तो बाद में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन जब ये ओहम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा आफ्टर 24 आवर, उसके बाद 28 डेज तक जो है वो यहाँ पे जो हमारा ओहम है वो वहाँ पे नहीं होगा, मतलब इस टाइम में हम क्या कर सकते हैं, हम जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं, जिससे क्या होता है? बर्थ कंट्रोल हो जाता है। और इसके पहले भी, बिकॉज 1 से 14 दिन तक, मतलब जब फर्स्ट इसके अंदर मेन से स्टार्ट होता है, मतलब ब्लीडिंग स्टार्ट होता है फर्स्ट वाला फेज, उससे फिर बाद में मेंस्ट्रुअल फेज हम जिसको बोलते हैं, उससे 14 डेज तक, ओके। ये मतलब ओव्यूलेशन के आगे पीछे वाला पीरियड एंड आगे वाला पीरियड, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि वहाँ पे बर्थ मतलब कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज एट 14 डे ओवम फॉर्म होता है, तब हमको नहीं करना है उसके पहले या फिर उसके आगे, ठीक है, ध्यान में रखना है। देन उसके बाद क्वाइटस इंटरप्ट्स। क्वाइटस इंटरप्ट्स मतलब क्या कि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स मेल पार्टनर क्या करेगा? अपना जो पेनिस है उसको बाहर निकाल लेगा एट द टाइम ऑफ जब वो रिलीज होगा सीमन, तब, ठीक है। तो ये भी एक मेथड है। उसके बाद है स्पर्मेटिड्स। लेकिन अभी जो क्वाइटस इंटरप्ट्स है इसके अंदर हम बाहर निकालते हैं, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी जो सीमन निकलता है उसके पहले जो फ्लूइड निकलता है उसके अंदर भी स्पर्म होते हैं, तो यहाँ पे फेलियर चांसेस है, फेलियर के बहुत ज्यादा चांसेस है। उसके बाद है स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स मतलब क्या होता है कि ये केमिकल्स होते हैं, ये क्या होते हैं? सिंपल में केमिकल्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं, ओके। मेल पार्टनर जिसको यूज करता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिड्स। उसके बाद जो है यहाँ पे देन सेकंड में है मेल्स के अंदर अदर भी है, ओके। तो ये ध्यान में रखना है। सबसे पहले क्या होता है? केमिकल्स,
ओके, सो केमिकल्स के अंदर क्या है हमको, एक है फोम, ओके, उसके बाद है टैबलेट, देन जेलीज, ये सभी हम क्या करते हैं केमिकल मीन्स के अंदर यूज कर रहे हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे स्पर्मेटिड्स, मतलब हम केमिकल यूज करेंगे। और वो क्या केमिकल किधर यूज किए जाते हैं, ओके, केमिकल जो वो फीमेल ट्रैक्ट के अंदर यूज किए जाते हैं, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं वजाना बोलते हैं, तो उसके अंदर क्या किया जाता है, उसको इंट्रोड्यूस्ड किया जाता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना आप अच्छी तरीके से। उसके बाद ये जो है वो मैकेनिकल बैरियर है, ओके, इन मेल्स, ये तो पता है। उसके बाद नेक्स्ट है डायफ्रागम एंड सर्विकल कैप्स इन फीमेल। फीमेल के अंदर ये जो डायफ्रागम एंड सर्विकल कैप्स होती है, ये डायफ्रागम एंड सर्विकल कैप्स ये क्या करती है, सिंपल में जो वजाना होता है उसके बाद वजाना के आगे ये क्या होता है, ये ऐसा प्रिवेंट करता है, मतलब यहाँ से स्पर्म को वो आगे नहीं जाने देगा, यहाँ पे हम उसको सर्विकल कैप्स या फिर डायफ्रागम लगाते हैं, ठीक है। तो ये रबर से बना होता है टोटली, एंड ये क्या करता है ब्लॉकिंग एंट्री, जो स्पर्म की आगे नहीं जाता, यहाँ पे ब्लॉक बना देता है, ऐसा आगे स्पर्म जा ही नहीं पाता, आगे नहीं जाएगा तो फिर बाद में वो ओवम को कैसे फर्टिलाइज करेगा, नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे बर्थ कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जिसको हम क्या बोलते हैं आईयूसीडी, क्या बोलते हैं आईयूसीडी, और ये फीमेल के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। और ये डिवाइस कैसे होते हैं, इसको हम बोलते हैं दिस क्लिनिकल डिवाइसेस आर प्लास्टिक और मेटल ऑब्जेक्ट्स, ये प्लास्टिक से या फिर मेटल ऑब्जेक्ट से बना होता है, जिसके अंदर इसका एग्जांपल क्या है लिप्स लूप, उसके बाद है कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, मतलब जिसको हम कॉपर टी बोलते हैं, कॉपर टी, ठीक है, कॉपर टी बोलते हैं, या फिर CU7 एंड मल्टीलोड 375, ये सभी किसके एग्जांपल्स है, ये हमारे इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस के एग्जांपल, ठीक है। तो ये क्या करता है हार्मोन रिलीजिंग IUDs, सो ये सभी जो है वो यहाँ पे IUCD के एग्जांपल्स है। उसके बाद है बर्थ कंट्रोल पिल्स, मतलब बर्थ को कंट्रोल करने के लिए हम कुछ पिल्स इस्तेमाल करते हैं। पिल्स मतलब क्या होता है कि गोली लेते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा जो बर्थ है वो कंट्रोल हो जाता है इन फीमेल्स के अंदर। इसका बेस्ट एग्जांपल है सहेली, ठीक है, ये एक टैबलेट का नाम है जो बर्थ को कंट्रोल करता है। देन उसके बाद है स्किन इम्प्लांट, ओके, मतलब क्या होता है स्किन के अंदर कुछ ऐसा सब्सटेंस डालना पड़ता है जो कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वो ज्यादा देर तक, मतलब 3 to 4 ईयर्स तक जो है वो बर्थ को कंट्रोल करता है। वो मैस्टिक्स के जैसा होता है सिंपल में, और वो स्किन के अंदर डालना पड़ता है अपर आर्म की जगह पे, ठीक है, मैस्टिक के साइज का होता है, ओके, ये ध्यान में रखना है। वो उसका नाम क्या है, फिर उसको हम क्या बोलेंगे एम्प्लानॉन, एंड नेक्स्ट कौन सा है नेक्साप्लानॉन, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, ये मैस्टिक के जैसा होता है, जिसको हम अपर आर्म के यहाँ पे अंदर डाल देंगे बॉडी के, और वो 3 से 4 ईयर्स तक, सालों तक प्रेगनेंसी को यहाँ पे रोक के रख सकता है, ठीक है, मतलब बर्थ कंट्रोल नहीं होने देगा। सो उसके बाद ये लैक्टेशनल एम्यूनोरी, सो ये क्या होता है यहाँ पे जब बेबी प्रोड्यूस होता है, मतलब फीमेल बॉडी के बाहर निकलता है, तब जाके क्या होता है जो है वो लैक्टेशन, मतलब कि मेमोरी ग्लैंड एक्सटेंसिवली मिल्क प्रोड्यूस करता है। उस टाइम के अगर हम सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे तो यहाँ पे जो है वो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। उसके बाद परमानेंट मेथड, सो मेल्स के अंदर जो टेस्टिस होता है, वो टेस्टिस से स्पर्म को जो सेमिन जो अपने पेनिस तक ले जाता है, तो बीच में जो वास्ट डिफरेंस होता है उसको कट किया जाता है। अगर ये कट कर दिया तो फिर बाद में जाने का कुछ सवाल ही नहीं उठता, इसलिए ये जो है वो परमानेंट मेथड है, ये एक बार किया तो फिर बाद में हो ही नहीं सकता, ठीक है। देन वो फर्टाइल नहीं होंगे वो कपल। उसके बाद ट्यूबेक्टोमी, ये फीमेल्स के अंदर किया जाता है, ओके, और फीमेल के अंदर क्या यहाँ पे किया जाता है कट, तो आपको ध्यान में रखना है फॉलोपियन ट्यूब, क्या कट किया जाता है फॉलोपियन ट्यूब, ध्यान में रखना है। तो अगर मेल एंड फीमेल, मतलब अगर एक कपल है तो उन कपल के अंदर अगर एक में ही कौन सा हमने परमानेंट मेथड कर दिया, तो उसका जो हम बोल सकते हैं कि बर्थ है वो बर्थ कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। मतलब दोनों कपल के अंदर, दोनों के अंदर करने की जरूरत नहीं है, मेल फीमेल के अंदर, सिर्फ मेल के अंदर कर दिया तो जो हमारे स्पर्म है वो फीमेल के अंदर जा नहीं पाएंगे सिंपल में। अगर मेल के अंदर, अगर फीमेल के अंदर कर दिया तो सीमन स्पर्म अगर चले गए तो फिर वो हमारे एम्प्यूला तक जा नहीं पाएंगे, ओवरी वहां पे नहीं आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, इसलिए परमानेंट मेथड है, और ये एक के अंदर भी किया है तो चलेगा। कपल, अगर दो कपल है, ओके, मतलब कि एक मेल एंड फीमेल है, तो फीमेल के अंदर करेंगे तो भी चलेगा, मेल के अंदर करेंगे तो भी चलेगा, ओके। सो यहाँ पे अब इसके हम एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर RCH प्रोग्राम, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहला है टू क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग पीपल्स अबाउट वेरियस रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट्स। सेकंड, टू प्रोवाइड फैसिलिटीज एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी। देन थर्ड, रिड्यूसिंग टोटल इनफर्टिलिटी रेट, देन इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो इसका ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ दिस, ये सभी, ये तीनों, ये करने के लिए हम क्या करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ को यहाँ पे क्या करते हैं, ये मेन ऑब्जेक्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के।
ताकि इनफर्टिलिटी रेट जो है वो कम हो जाए। इनफर्टिलिटी मतलब कि जो कुछ पीपल्स होते हैं जो फर्टाइल करने के लिए, मतलब नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करने के लिए एबल नहीं होती, जिसको हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं। ओके, उसके बाद मोर्टेलिटी मतलब क्या कि जो जाइगोट है वो मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता है। मैटरनल मोर्टेलिटी, ओके, ये सभी जो होते हैं वो क्या होता है, इसको रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पे इसके RCH के मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ये क्या है सिंपल में मेन ऑब्जेक्टिव्स है। देन नेक्स्ट है द टेम्पररी मेथड दैट इज सेफ पीरियड इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट। सेफ पीरियड जो मैंने आपको बताया था वो किसके एस्पेक्ट से बेस्ड है। सबसे पहला ओव्यूलेशन ऑकर्स ऑन 14th डे of menstruation. Then D, ooms survive for about 2 days. Then sperm remain alive for 3 days. And D, all of these. So इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है D, all of these. ओके, D क्यों है अभी बताता हूँ इसका आंसर D क्यों है। तो ऊपर के जो है ओव्यूलेशन 14 डे के अंदर होता है, तो ये भी इसका एस्पेक्ट है जो कि मैंने पढ़ाया था आपको। ओहम सर्वाइव फॉर 2 डेज, ये भी करेक्ट है, 2 दिन तक ओहम जो है वो सर्वाइव करता है। ओके, 24 to 48 28 आवर्स तक, 24 to 28, एंड स्पर्म रिमेन अलाइव फॉर 3 डेज। ओके, तो ये ध्यान में रखना है। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, आपको क्या करना है, अगर 14th डे में ओव्यूलेशन जो है वो रिलीज हो रहा है तो स्पर्म 3 दिनों तक जो है वो मतलब जिंदा रहता है, मतलब वो फंक्शनल रहता है। तो आपको 14 के 3 दिन पहले, मतलब आपको 10th मतलब कि ये 10वें दिन अगर आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है तो भी चलेगा, बिकॉज 11th 12th एंड 13th दिनों तक वो स्पर्म डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उसके बाद 14 डेज में ओहम रिलीज हो जाएगा। या फिर 14 डेज के बाद ये जो है स्पर्म, ये ओहम जो है वो 2 दिन तक अलाइव रहता है, इसलिए 15 या 16 छोड़ दो, 17 डे में भी अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करोगे तो वहाँ पे ओहम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सेफ मेथड। ओके, सेफ पीरियड। देन क्वेश्चन नंबर 13, the temporary method of birth control which involves withdrawal of penis by the male before ejaculation is, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं coitus interrupts। ओके, बहुत इजी था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, एक्शन ऑफ जेलीज एंड क्रीम्स क्या करेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्शन ऑफ जेली एंड क्रीम, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पर्मिसाइडल बोलेंगे, या फिर प्रिवेंट स्पर्मियोजेनेसिस, देन प्रिवेंट द रिलीज ऑफ ओवा एंड एनेबल टू स्पर्म टू द रीच द टुवर्ड द ओवम रैपिडली। तो इसका आंसर क्या है, यह है स्पर्मिसाइड्स। स्पर्मिसाइड्स मतलब क्या कि स्पर्म को जो है वो किल करने वाले। हम क्या करेंगे, क्रीम यूज करेंगे या फिर जेलीज जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर हम डालेंगे, जैसे कि वजाना के अंदर डालेंगे, तो स्पर्म अगर वहां से गुजरेगा तो वो स्पर्म को किल कर देंगे, मतलब वो क्या है, स्पर्मिसाइड्स है, स्पर्मिसाइडल। ओके, ध्यान में रखना। देन क्वेश्चन नंबर 5, a widely used contraceptive method by males in India is, कॉन्ट्रासेप्टिव जो है मेथड होती है वाइडली यूज की जाने वाली, वो कौन सी है। तो इसका ऑप्शन क्या है, ए, कॉन्डम, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से। सो नेक्स्ट गाइज हमारा यहाँ पे जो है वो 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सो 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, अ बर्थ कंट्रोल डिवाइस विच इज फिट ओवर द सर्विक्स थ्रू द मेल वजाना इज, सर्विक्स के ऊपर उसको फिट किया जाता है, तो वो कौन सा है, ठीक है। तो वो है सिंपल में, वो है डायफ्रागम या फिर सर्विकल कैप। अभी हमको पता है कि ऐसा जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम होता है, यहाँ पे होता है एम्प्यूला। ओके, आपको पता है ऐसा एम्प्यूला होता है, यहाँ पे जो होता है सर्विक्स होता है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, उसको यूज किया जाता है, कैप की तरह वो स्ट्रक्चर होता है, और वहाँ पे इसको डालते क्यों, बिकॉज यहाँ से अगर स्पर्म आएंगे तो वो यहाँ जा नहीं पाएंगे। ओके, नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज IUD। ओके, नीचे में कौन सा IUD है। आईयूडी मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, आईयूडी मतलब क्या है, इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस, इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस। तो वो कौन सा है फिर, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है कॉपर टी, या ये क्या है, सिंपल में आईयूडी है। सहेली क्या है, एक पिल्स है, पिल्स यूज की जाती है। ओके, उसके बाद ये जो है वो मैकेनिकल बैरियर है। उसके बाद वैसेक्टोमी क्या है, ये परमानेंट मेथड होता है। आईयूडी सिर्फ है कॉपर टी, कॉपर टी के बाद उसके बाद देन नेक्स्ट में कौन सा होता है, CU7 भी होता है, देन मल्टी लोड 375 भी होता है। ओके, देन LNG20 भी होता है, ये ध्यान में रखना है। देन क्वेश्चन नंबर है 8, ऑल आर कॉपर रिलीजिंग IUDs एक्सेप्ट मल्टीलोड 3। अभी देखो सभी कॉपर रिलीजिंग होंगे लेकिन एक को छोड़ के, मल्टीलोड मल्टीलोड 375, देन CUT, देन CU7 एंड D LNG। तो इसके पहले ही मैंने आपको बताया था सभी, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा D, ये नहीं है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको अच्छी तरीके से। सो अभी देखो क्वेश्चन नंबर है 9 हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन रिलीजिंग IUD। मतलब इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस कौन सा है जो कि हार्मोन रिलीज करता है नीचे में से, बताओ इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है D, मतलब B एंड C दोनों इसका आंसर है। मतलब क्या है,
प्रोजेस्टेसर्ट। तो इसका आंसर क्या है? प्रोजेस्टेसर्ट एंड मल्टीलोड 375। ये दोनों भी क्या करते हैं? ये क्या रिलीज करते हैं? ये हार्मोन रिलीज करते हैं, ये हार्मोन रिलीज करते हैं। और ऊपर की ये जो थे हमारे तीनों, ये क्या रिलीज कर देते हैं? हमारा कॉपर रिलीज कर देते। ओके, कॉपर रिलीज करते थे, ये ध्यान में रखना है आपको अच्छी तरीके से। ओके, देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 10, द ड्रॉबैक्स ऑफ आईयूडी इंक्लूड्स। ड्रॉबैक क्या है इसका? तोटा क्या है हम बोल सकते हैं? स्पॉन्टेनियस एक्सपल्शन ऑफ आईयूडी विदाउट वुमेन्स नॉलेज। तो उसके बाद है ऑकेशनल हेमरेज, देन चेंज ऑफ इन्फेक्शन, सॉरी चांस ऑफ इन्फेक्शन। उसके बाद है डी, ऑल ऑफ दिस। तो बताओ इसका आंसर। तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ दिस। ये सभी क्या है? ड्रॉबैक्स है। किसके? आईयूडीज के। ये ध्यान में रखना है आपको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंट्रा यूटेराइन। अभी कहाँ तक हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है। अभी 11 देखते हैं। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस सच एज कॉपर टी एंड लूप में वो क्या करेंगे? प्रिवेंट ओव्यूलेशन, प्रिवेंट स्पर्मियोजेनेसिस, रिड्यूस स्पर्म मोबिलिटी एंड प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन और इम्प्लामेंटेशन। तो ये किसके लिए यूज करते हैं हम? इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन और इम्प्लामेंटेशन। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 12, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कंटेन। जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स रहेंगे हमारी पिल्स, वो पिल्स के अंदर क्या होता है? ओके, पिल्स के अंदर क्या होता है? इसका आंसर है ए, मतलब कि प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन होता है इसके अंदर। ओके, तो ये ध्यान में आपको रखना है कि ये क्यों होते हैं? बिकॉज प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन क्या करेंगे? इनहिबिट ओव्यूलेशन को ये रोकेंगे। ओव्यूलेशन प्रोसेस में क्या फॉर्म होता है? ओहम फॉर्म होता है। अगर ओहम नहीं फॉर्म हुआ तो फिर बाद में इससे स्पर्म कैसे फ्यूज होगा? स्पर्म नहीं फ्यूज होगा तो फिर बाद में जाइगोट हमारा नहीं बनेगा, मतलब ये बर्थ को कंट्रोल करने वाले हैं। उसके बाद है नेक्स्ट लास्ट में, इसके बाद और दो है, सॉरी, ये 13 नंबर का क्वेश्चन। इम्प्लांट्स आर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड बाय फीमेल दैट आर। ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स है यूज किए जाने वाले फीमेल से। तो ये कौन से है? तो बताओ इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या है? ए, इंसर्टेड इनटू द यूटरस, टेकन ओरली, देन सी, प्लेस अंडर द स्किन ऑफ द अपर आर्म। सो इम्प्लांट्स क्या होता है? अंदर डालने वाला, बॉडी के अंदर। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो है ये, कौन सा? अपर आर्म में, थर्ड वाला सी, प्लेस्ड अंडर द अपर आर्म। सो ये इसका एग्जाम्पल क्या है? इम्प्लानॉन एंड नेक्साप्लानॉन। ये दोनों हम क्या करते हैं, हम जो फीमेल है वो अपने अपर आर्म के अंदर उसको इंट्रोड्यूस करवा लेती है, जिससे क्या होता है 3 to 4 ईयर्स के लिए प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर है 14, वो क्या है? अ परमानेंट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इज नॉट। कौन सी परमानेंट मेथड नहीं है? सबसे पहला है ए, वैसेक्टोमी, देन बी, ट्यूबेक्टोमी, देन आईयूडी एंड बोथ ए एंड बी। सो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा हमारा आईयूडी। ओके, आईयूडी ये इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस है, ये बर्थ कंट्रोल नहीं है, परमानेंट। वैसेक्टोमी है, ट्यूबेक्टोमी है, और ये दोनों भी बर्थ कंट्रोल के लिए परमानेंट मेथड होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर है 15, द मेथड्स ऑफ स्टरिलाइजेशन इन मेल्स इज कॉल्ड। स्टरिलाइजेशन मतलब कि क्या? स्टराइल बन जाते हैं मेल्स, नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस नहीं करते, उसको हम क्या बोलते हैं? ऐसी मेथड जिससे मेल क्या बन जाता है? स्टराइल। तो वो कौन सा है? वो है वॉसेक्टोमी। अभी देखो, अभी क्वाइटस इंटरप्ट से नहीं बनेगा मेल स्टराइल। अभी एक बार क्वाइटस इंटरप्ट कर दिया लेकिन दूसरे टाइम पे अगर नहीं किया तो फिर वो फर्टाइल ही रहेगा। ट्यूबेक्टोमी फीमेल के अंदर होता है, आईयूडीज भी फीमेल के अंदर यूज की जाती है। तो इसका आंसर क्या है? बचा वैसेक्टोमी। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे हमने ये जो टॉपिक पढ़ा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ा, उसके बाद हमने बर्थ कंट्रोल के मेथड पढ़े। सबसे पहला हमने परमानेंट मेथड पढ़ा, देन हमने टेम्पररी मेथड पढ़ा। सभी हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिए हैं। मुझे लगता है कि आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। उसके बाद चैनल के ऊपर अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन के बाजू में ज्वाइन टर्म पे क्लिक करें। पेमेंट हो जाने के बाद आप बन जाएंगे चैनल के स्पेशल मेंबर और आपको मिलेंगे MST CET से रिलेटेड ट्रिक्स, टिप्स एंड स्ट्रेटजीज वीडियोस। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।